दूसरों से उन्होंने ज़कात उसूल की और उसूल करने के बाद दोबारा उसके पास आए, आकर कहा हम वापस आए हैं, लाओ ज़कात की बकरियां दो। सालबा बिन हातिब कहने लगा ये तो मुझे एक तरह का टैक्स मालूम देता है, मैंने हिसाब किताब लगा लिया, लेकिन अभी मैं ज़कात नहीं दूंगा। तुम एक काम करो, तुम वापस चले जाओ, मैं खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आऊंगा और उसके बाद फिर उनसे बात करूंगा और उसके बाद फिर ज़कात निकालूंगा। ये कहकर उसने उन दोनों को वापस भेज दिया। अल्लाह अकबर। वो दोनों सहाबी अभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर भी नहीं हुए थे, अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल की। जैसे ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सालबा के लिए तबाही है, सालबा के लिए बर्बादी है। अल्लाह अकबर। फरमाया गया उस मौके पर वहां सालबा बिन हातिब का एक रिश्तेदार बैठा हुआ था। जब उसने सुना तो वो कांप गया, फौरन भागता हुआ सालबा बिन हातिब के पास आता है और आकर कहता है तूने ज़कात देने से मना कर दिया और वहां अल्लाह ने तेरे ताल्लुक से अपने महबूब पर वही नाजिल कर दी है। जब सालबा बिन हातिब ने ये सुना वो भी घबरा गया, वो भागता हुआ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ज़कात वसूल करने के लिए साहबा को भेजा था, उस वक्त मैंने नहीं दिया, लेकिन मैं ज़कात देने के लिए तैयार हूं, आप मुझे मौका दें, मैं हिसाब करके आपको ज़कात का पूरा माल अदा कर दूंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सालबा हम तुझसे ज़कात की बकरियां अब न लेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुझसे अब ज़कात लेने से मना फरमा दिया है। अल्लाह अकबर। सालबा बिन हातिब ये सुनकर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मिन्नत समाजत करने लगा, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ज़कात की बकरियां लेने से मना फरमा दिया। आखिरकार रोता बिलखता वो वापस चला गया, यहां तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला के जमाने में वो फिर से बकरियों की ज़कात निकाल कर सिद्दीक अकबर की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज करता है मैं ज़कात की बकरियां लेकर आया हूं, ए अबू बकर कबूल फरमा ले। सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया जिसके माल को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल न किया हरगिज मैं भी उससे लेने वाला नहीं हूं। आखिरकार मजबूरन वो वापस चला गया। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में आया, आने के बाद कहता है कि उमर मैंने ज़कात की बकरियां निकाली हैं, तुम इसे कबूल कर लो। सैयदना उमर फारूक आजम ने भी यही जवाब दिया जिससे ज़कात की बकरियां लेने से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। सिद्दीक अकबर ने जिससे ज़कात की बकरियां ना ली उमर भी हरगिज उससे नहीं ले सकता है। फरमाया गया कि वो रोता बिलखता वापस चला गया, यहां तक कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में वो दुनिया से रुखसत हो गया। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को भेजा था ज़कात वसूल करने के लिए, उस वक्त उसके दिल में माल की मोहब्बत गालिब आ गई और ज़कात देने में टाल मटोल करने लगा, बहानाबाजी करने लगा, यहां तक कि अल्लाह ने उसकी ज़कात लेने से मना फरमा दिया। उसके बाद वो खुद रोता रहा, बिलखता रहा, चाहता था कि कोई तो कबूल कर ले, लेकिन किसी ने उससे ज़कात ना ली। हत्ता कि सैयदना उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में वो दुनिया से रुखसत हो गया। आप जानते हैं ज़कात अगर देने में कोई ताखीर करता है तो गुनाहगार होता है, लेकिन अगर वो ज़कात का इनकार करता है तो इस्लाम से खारिज हो जाता है। कल तक वो कलमा पढ़ने वाला था, अंसारी सहाबी कहलाता था।